बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। बड़ा बेटा कुमार और उसकी पत्नी लता, छोटा बेटा सूरज और उसकी पत्नी लक्ष्मी। बूढ़े के कुछ आखिरी दिन चल रहे थे। क्या हुआ पिताजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बहू, ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ऐसा मत बोले पिताजी, आपके बाद हमारा क्या होगा? हमारा कौन है आपके अलावा? अरे तुम तो पिताजी के कुछ ज्यादा ही हमदर्द बन रहे हो। अब मैं एक ना एक दिन तो मर ही जाना है। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने बाप को इस हालत में देखकर औलाद को दुख नहीं होता क्या? पिताजी बात सुने, आप अपने जाने के पहले हम दोनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा करते जाइएगा। बेटा देखो, मेरी बात सुनो, मेरे जाने के बाद दोनों भाई जायदाद संपत्ति के लिए कभी भी आपस में मत झगड़ना। मेरा जो कुछ भी है वो तुम दोनों भाइयों का ही है, तुम दोनों भाइयों का ही है। बूढ़ा किसान अपनी जान दे देता है और उसकी छोटी बहू लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, 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 ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आंखें खोले पिताजी। किसान की आखिरी रस्मों अदा करने के बाद वो दोनों बेटे घर वापस आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बड़ा बेटा कुमार छोटे भाई सूरज से कहता है, सूरज, मुझे लगता है हम दोनों को अपनी अपनी जायदाद का हिस्सा ले लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं बंटवारा नहीं करते, अभी फिलहाल एक ही घर में रहने देते हैं। जैसा आपको सही लगे भैया। ऐसा तो फिर मैं नहर के पास जो जमीन है वो मैं रख लेता हूँ और जो बंजर जमीन है वो तुम रख लो। भैया, वो बंजर जमीन मेरे किस काम की? मुझे नहीं पता, मैंने जो कह दिया वैसे ही होगा और मैं बड़ा हूँ, मैं कह सकता हूँ। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं सूरज, जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है भैया, आप जैसा कहें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो सूरज को आपने वहाँ बंजर जमीन दे दी और खुद नदी के पास वाली जमीन रख ली। हाँ, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, उसमें अच्छा हुआ जो उसको बंजर जमीन दे दी। सही कह रहे हैं आप, हम उसी जमीन में खेती बाड़ी करके बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और सूरज वहीं बैठा रह जाएगा। भैया, आपने मुझे बंजर जमीन दे दी लक्ष्मी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया उनके आगे। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। कोई बात नहीं सुरेश, वो बड़े भैया हैं, हम उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जो हमारे हिस्से में आई है उसी पर सब्र शुक्र करेंगे। मुझे तुम्हारी यही सब्र शुक्र करने वाली आदत बहुत पसंद है लक्ष्मी, लेकिन सिर्फ सब्र शुक्र से हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तो हमारे पास बंजर जमीन ही है, हम क्या करेंगे? मेरे पास इसका हल है। मुझे बहुत अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं। आप उसे बंजर जमीन से मिट्टी लेकर आना और मैं उनसे मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। आप देखना, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा मशवरा दिया तुमने लक्ष्मी। मैं कल ही जाऊंगा और सारी मिट्टी लेकर आऊंगा और हम दोनों मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। सूरज अब रोज सुबह उठता और वहाँ से मिट्टी लेकर आता और लक्ष्मी उसके मिट्टी के बर्तन बनाने लगती। उन दोनों मियाँ बीवी का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सूरज को उसी मंजर जमीन की खुदाई करते वक्त एक मोती मिला। ये तो मुझे हीरा लग रहा है। हो ना हो और मैं इसको जाकर भाग्यवान को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश होगी इसे देखकर। अरे कोई है घर में? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ भी घर में है तो खुदा के लिए मुझे दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं। हाय हाय, ये बुढ़ा फकीर आज फिर आ गया। इस एक बूढ़े को आराम नहीं है। देखो इसको, आज मैं इसको जाकर ठीक करती हूँ। नहीं भाभी, आप इस बेचारी को कुछ मत कहिएगा। आज आपने दिन का खाना उसको दे दूंगी, मेरी जगह वो खा लेगा। अरे चुप कर, तुझे बहुत सारी बड़ी। अरे दीदी, मेरी बात तो सुने दीदी, ऐसा मत करे। अरे बूढ़े,
तुझे तो मैं सही करती हूँ। क्या मतलब है, तुम्हारे साथ क्यों आ जाते हो? हमारे घर के बाहर के कुछ नहीं, हमारे घर में खाने के लिए। जाओ यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मेरी बीबी घर में बीमार पड़ी है, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए तुम्हारे घर में जो भी है मेरे लिए ले आओ। अरे तुम्हें बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो बूढ़ा सकीब चुपचाप उस घर से निकल जाता है। सूरज, आपकी भाभी बहुत जले में। आज एक फकीर आया हमारे दरवाजे पर। वो कह रहा था वो बहुत भूखा है, लेकिन भाभी ने उसे कुछ भी खाने को लेकर नहीं दिया। मेरा उसको देखकर बहुत दिल दुखा। अरे भाग्यवान, रो मत। जानती हो ना, हमारा अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, फिर हम कैसे फकीर को कुछ दे सकते हैं? देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ले आया है। क्या क्या लिख रहे हैं ये आप? मुझे ये खेत में मिला और मुझे लगा ये वाकई में असली हीरा है। मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। अभी से संभाल कर रखना, अगर ये सच में असली हुआ तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। भगवान करे ये हीरा असली और हम फिर हर रोज किसी फकीर की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही होगा भाग्यवान। अगली ही सुबह जब सूरज अपने कमरे पर जाने लगता है तो लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मैं ये सारे बर्तन ना बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम दुआ करना कि ये सारे मिट्टी के बर्तन बिक जाएं। ये जो बाकी मिट्टी के हैं, ये सब भी बर्तन बना देना। हाँ, मैं सब कर लूंगी और आप जाकर ध्यान से काम करना और हाँ, वक्त पर खाना खा लेना, ठीक है? सूरज जाने ही लगता है कि उसका भाई कुमार और उसकी बीवी लता आ जाती है। मेरी बात गौर से सुनो सूरज, ये जो तुम्हारी बीवी है ना, इसको फकीरों में माल दौलत बांटने की बड़ा ही शौक है। तो इसे समझाओ कि ये घर हमारा है। इसे अगर इसने कुछ भी देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन भाभी, घर जितना आपका है उतना हम दोनों का भी है। अजी, सुन रहे हो अपने छोटे भाई की बातें? आपके पिताजी ने तो बड़ा ही कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन यहाँ देखो, ये तो इस घर को अपना कहकर बैठ गया है। बात सुनो मेरी, तथा बिल्कुल सही कह रही है। लक्ष्मी को अच्छे से समझाओ, अगर उसने हमारे घर में किसी फकीर को एक लुकमा भी देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, मेरी बात सुने। मैं मानता हूँ कि मेरी बीवी के दिल बहुत मेहरबान है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये घर हम दोनों का भी है। भाभी किसी फकीर को अपने घर से कुछ भी दे सकती है। ऐसा है तो फिर आज से हम दोनों की रसोई भी अलग अलग है। अजी, मैंने तो कहा था अच्छे भक्तों में घर भी अलग कर लो, लेकिन आपने कहाँ सुनी मेरी। ऐसा ही होगा भैया, अब से हमारी रसोई भी अलग है। इतना कहकर सूरज दुखी मन के साथ मटकों वाला टोकरा उठाकर घर से बाहर चला जाता है। मैं जानती हूँ बाबा, आप बहुत बीमार हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बेटा, कुछ है घर में मुझे दे दो। मैं और मेरी पत्नी बहुत बीमार हैं, और अगर पत्नी ने कुछ न खाया तो वो मर जाएगी। बेटी, ऐसा मत कहो। मेरी बीबी और मैं काफी दिनों से बहुत तभी लक्ष्मी के मन में एक ख्याल आता है, जो सूरज ने मुझे वो हार लाकर दिया था, क्यों ना मैं वो हार बाबा को दे दूं। इससे उनकी बीवी का इलाज भी हो जाएगा और वो अपने खाने के लिए कुछ ले भी लेंगे। आप यहीं रुकिए बाबा, मैं आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी घर के अंदर जाती है और वो हार लेकर बाबा को दे देती है। ये क्या है बेटी? ये तो बहुत चमक रहा है। ये हीरा है बाबा। मैं दुआ करती हूँ कि ये हीरा असली हो और आप अपनी और अपने पत्नी का इलाज करवा सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरा बहुत एहसान किया। तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चला जाता और अगले ही दिन वो बाबा दोबारा उसके घर वापस आता है। कहाँ हो बेटी? यहाँ आओ। अब आप बोलिए, क्या हुआ? बेटी, वो जो तुमने हीरा दिया था ना, वो बिल्कुल असली था, और उसे मैंने अपनी और अपनी पत्नी का इलाज करवा लिया और अपने खाने के लिए भी बहुत कुछ ले आया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। बाबा,
आप सच कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी, तुम क्या मांगना चाहती हो? आज जो मांगोगी पूरा होगा। कुछ नहीं बाबा, मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी फकीर मेरे दरवाजे पर आए, मैं उसको कभी खाली हाथ ना जाने दूं। तुम्हारा मन बहुत सच्चा है और तुम देखना बहुत जल्द ऐसा ही होगा। तुम्हारा मन सच्चा है, इसकी वजह से तुम जब जब किसी के लिए आंसू बहाओगी, तुम्हारे आंसू हीरे में बदल जाएंगे। ये सब बातें लक्ष्मी की भाभी लता सुन रही होती है। चल क्या रहा है? इस कलमुही के पास कहाँ से आया वो हीरे का हार? और मुझे जरूर इसका पता लगाना होगा। तुम देखना, जब तुम किसी के दर्द में आंसू बहाओगी तो वो हीरे में बदल जाएगा। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चला जाता है और रात को लक्ष्मी का पति सूरज घर वापस आता है। एक भी मटका वापस नहीं बिका, मैं वापस आ गया। मतलब आज हमें भूखा सोना होगा? हाँ लक्ष्मी, मैं क्या कर सकता था, लेकिन तुम वो हीरा ले दो, मुझे भी उसको बेचकर अपने खाने के लिए सामान ले आऊंगा। वो हीरा, वो तो मैंने एक फकीर बाबा को दे दिया। कि तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? तुमने ऐसा क्यों किया? वो बाबा जी बहुत दिनों से बहुत भूखे थे और उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने दया खाकर वो हीरा उनके हवाले कर दिया। इतना कहकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है और उसके आंसू जमीन पर गिरते ही बदल जाते हैं। आय हाय, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे आंखों से हीरे निकल रहे हैं। सच में? इसका मतलब है बूढ़े बाबा सच कह रहे थे। कौन बूढ़े बाबा और क्या कह रहे थे? मैं आपको सब बताती हूँ। लक्ष्मी सूरज को सारी बात बता देती है और ये सारी बातें बाहर खड़ी लता सुन रही होती है। अच्छा तो ऐसा है, अब इस कलमुही की आंखों से हीरे झड़ते हैं। मुझे ये बात कुमार को जाकर बतानी होगी। अजी सुनते हैं, मुझे एक बात पता चली है। क्या बात पता चली है? मैं अभी लक्ष्मी और सूरज की बातें सुनकर आई हूँ। वो जो कल मोहित लक्ष्मी है ना, वही। जब वो किसी के लिए दया में रोती है तो उसकी आंखों से हीरे झड़ते हैं। हीरे। क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसा है तो हमें कल उस लक्ष्मी को नहर के पास ले जाकर खूब रुलाना होगा, ताकि उसकी आंखों से हीरे निकले और हम वो लेकर रातों रात अमीर हो सके। अगली सुबह वो दोनों पति पत्नी लक्ष्मी को लेकर एक नहर के पास आते हैं। हाँ लक्ष्मी बता, मैंने सुना है कि तू जब रोती है तो तेरी आंखों से आंसू की जगह हीरे झड़ते हैं। जरा रो के दिखा ताकि हम भी देख सके और वो हीरे लेकर हम भी रातों रात अमीर हो सके। अभी कैसी बात कर रही हैं आप? और ये सब आपको किसने बताया है? तुम और सूरज एक रात इस बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने सारी बात सुन ली थी। अब रोने लग जा, शाबाश। इतना कहकर लता लक्ष्मी को नहर की तरफ धक्का देती है और उसका पाँव फिसल जाता है और वो खुद ही नहर में गिर जाती है। अरे कोई तो मुझे बचाओ भगवान के लिए। भैया आप बचाएं दीदी को। अरे कोई तो बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। खुदा के लिए कुमार, मुझे बचाओ। अरे मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ये सुनकर लक्ष्मी उसे नहर में कूद जाती है और मुश्किल से वो लता को उस नहर से बाहर निकाल देती है। लक्ष्मी रोते हुए कहती है, दीदी आप ठीक तो है ना? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अगर आज तुम ना होती तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाती। लक्ष्मी के रोने से बहुत सारे हीरे जमीन पर गिरते हैं। अरे अरे इतने सारे हीरे, अरे जल्दी जल्दी उठाओ रे, जल्दी जल्दी। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमने तो मुझे उस नदी में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जिसके लिए मैंने बुरा सोच रही थी उसी ने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं अपने पति की बातों में आ गई थी और मैंने तुम्हारा दिल कोई भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। अरे आप भाभी, आप मुझसे ऐसी माफी मत मांगे की जरूरत नहीं है माफी की। लता पर कुमार लक्ष्मी और उसके पति सूरज से माफी मांगते हैं और